कुंद का कुंदन ग्रंथ उपयोग की व्याख्या कर रहा है और भावों की अपेक्षा से चेतना की परिणति 3 रूप में कार्य करती है। विषय कषायों में तल्लीन अशुभ प्रवृत्ति में अशुभ उपयोग होता है। दया, दान, सेवा, पूजा, स्वाध्याय, संयम आदि आदि की क्रियाएं और उनके परिणाम शुभ भाव होने के कारण शुभोपयोग माने जाते हैं एवं शुभोपयोग की भूमिका से ऊपर उठकर महाव्रतों के साथ निर्विकल्पता का अनुभव करना, परिणामों में शुद्धता आना वीतराग चारित्र के साथ होता है। इसलिए इस श्रेष्ठतम अवस्था को शुद्धोपयोग कहा जाता है। आज आप सभी को इन तीनों प्रकार के उपयोगों का फल बतलाना है। मिलान करें उच्चारण के साथ। त्रिविध उपयोग का फल। असुहे निरय तिर्यम सुउपयोगेन दिविज नर सौखम शुद्धेन लहै सिद्धिम एवं लोयम विचिन्त्यो। एक साथ मिलकर के असुहे निरय तिर्यम सुउपयोगेन दिविज नर सौखम शुद्धेन लहै सिद्धिम एवं लोयम विचिन्त्यो। अन्व्यार्थ। जीव असुहे न अशुभ भाव से। किस भाव से? अशुभ भाव से। अशुभ भाव की परिभाषा बता दी। जिसका उपयोग विषय कषायों में अवगाढ़ है, लीन है, कुसृत कुविचार और कुसंगति में लगा हुआ है, हिंसादि आचरण के करने में महा उद्यमी है, वीतराग मार्ग से विपरीत लगा हुआ है, तो वो क्या हो गया? वो अशुभ उपयोग में हो गया। उसके भाव भी अशुभ हैं और उसके कार्य प्रवृत्ति भी अशुभ में लगी है। तो ऐसे असुहे ने अशुभ भाव से, अशुभ भाव के कारण, अशुभ प्रवृत्तियों में लगे रहने के कारण निरय तिर्यम नरक और त्रियंच गति प्राप्त करता है। क्या करता है? सीधा सीधा सूत्र बता दिया। अशुभ से नरक और त्रियंच गति में जाता है। अशुभ भाव का परिणाम ही ये 2 गतियां हैं। अब अशुभ की परिभाषा भी बता दी। तो ऐसे अशुभ भावों से अर्थात अशुभ उपयोग से ये जीव प्रभव में कहाँ जाएगा? नारकी और त्रियंच बनेगा। अब नारकी मर करके नारकी तो बन नहीं सकता, जबकि भावों में अशुभता की तीव्रता भी है। अब वहां नरक में तीव्रता रहे भी तो भी आयु पूर्ण करने के बाद पुनः नारकी तो बन नहीं सकता। हाँ, वो तो भंग खत्म हो गया। कितने ही तीव्र क्लेश परिणाम कुछ भी रहे, नारकी पुनः नारकी नहीं बन सकता। नारकी जीव को पुनः नरक गति का बंधन नहीं होता, वो व्यवस्था ही है।
देवों में कितने ही शुभ परिणाम रखे, अशुभ वाले तो छोड़ो, शुभ परिणाम। स्वधर्मेंद्र भी अगर ये चाहे कि अब तुरंत मुनि बन करके मोक्ष से नहीं जाना, कुछ और कल्याणक मना लें भगवान के, पुनः स्वधर्मेंद्र की आयु पूरी होने पर एक बार और स्वधर्मेंद्र बन जाए, वहीं के वहीं हैं, एक्सटेंशन ले लें एक्सटेंशन लेते ना, कार्यकाल बढ़ा दो, नहीं, वहाँ नहीं होगा, कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, संविधान के अनुसार काम करो। हाँ, यहाँ कुछ ऐसे स्वधर्मेंद्र लोकांतिकों को ले लो, लोकांतिक ब्रह्म स्वर्ग 5वें स्वर्ग में है, एक भवावतारी वो सोचें अब मोक्ष जाना तो हमारा पक्का है, आयु पूरी हो रही तो थोड़ा और कुछ सागर पर्यंत लोकांतिक और बन जाएं, नहीं, पुनः लोकांतिक, एक बार आयु पूरी होने पर पुनः लोकांतिक नहीं। सर्वार सिद्धि के हेमेंद्र सोच लें, विचार कर लें, क्या विचार कर लें, अब मोक्ष तो जाना ही जाना है, अब जरा आयु पूरी हो रही है तो पुनः यहीं की आयु का बंध हो जाए, एक बार पुनः यहीं जन्म हो जाए। ऐसा होता नहीं है, नारकी मरण करके पुनः नारकी नहीं बनता, देव पर्याय का जीव मरण करके पुनः देव नहीं बनता, ये नियम है। हाँ, क्यों नहीं बन सकता, ये तर्क वितर्क मत करो हाँ, भगवान ने कहा, सिद्धांत है, खत्म काम, समझ में आए नहीं आए तुम जानो लेकिन ये नियम है। कुछ नियम ऐसे हैं जो तर्क के अगोचर हैं, तर्क उनमें काम नहीं करता, नियम में व्यवस्था है। हाँ, मनुष्य अपनी आयु पूरी करके पुनः मनुष्य बन सकता है, कोई बचाने का उपाय नहीं। अशुभ, अशुभ की परिभाषा बता दी, निरंतर 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 उसी प्रकार की प्रवृत्ति बनाए रखे, प्रवृत्ति को परिवर्तित करने का भाव ना हो, प्रवृत्ति में परिवर्तन ना आए, दया दान संयम सेवा स्वाध्याय की तरफ ध्यान ना हो, भक्ष भक्ष का विवेक न रखे और विषय कसायों में 24 घंटे अपने लगा हुआ है, कुसंगतियों में लगा हुआ है, तो इससे नरक और त्रियंच गति का ही बंद होगा। हालांकि तत्वार्थ सूत्र में बहुबारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा कहा, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह है, तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की परिभाषा में ये सब चीजें आ जाएंगी। त्रियंच आयु के लिए माया त्रियज्ञोनियस्य, तो माया को तो त्रियंच गति का कारण कहा, लेकिन माया के साथ अशुभ परिणाम और, क्योंकि बहुबारंभ में लोभ की तीव्रता बता रहे हैं और माया त्रियज्ञोनियस्य में माया की तीव्रता बता रहे हैं, तो तीव्रता, बाकी कसाएं भी सहयोगी हैं, इनको आगे कर दिया, लेकिन पीछे से सपोर्ट करने वाली, हाँ तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे हाँ करो, तुम आगे बढ़ो, ठीक है ना, हम तो हैं पीछे। तो ये एक कसाय की तीव्रता को लेकर आचार्यों ने लिख दिया, लेकिन उसके साथ अशुभ भाव को लेकर के और भी सभी कसाएं काम करती हैं, ऐसा। सुह जो ओ जोगे ने शुभ उपयोग से, शुभ उपयोग में क्या, पिछले दिनों में पढ़ा आपने, शुभ उपयोग में वही जीवों के प्रति दया का परिणाम, अहिंसा धर्म का पालन करना, शुभ भाव रखना, दान पूजा में प्रवृत्ति रखना, कसायों की मंदता रखना, शुभ उपयोग है।
इससे क्या होता? दिविज नर सोखम, दिविज स्वर्ग और नर मनुष्य गति के सुख प्राप्त करता है। शुभ परिणामों से स्वर्ग और मनुष्य गति के सुखों को प्राप्त करता है। मनुष्य है तो स्वर्ग में जाएगा शुभ भाव से, और त्रियंश है वो भी स्वर्ग में जाएगा शुभ भाव से। स्वर्ग का जीव है, शुभ भाव पूर्वक निकल रहा है, तो मनुष्य पर्याय मिलेगी उसको, अच्छे कार्य करेगा। शुभ भाव से, शुभ उपयोग से दिविज नर सौखम, स्वर्ग और मनुष्य गति के सुख प्राप्त करता है। और शुद्धेन, शुद्ध उपयोग से, क्या? उपयोग की शुद्धता से। परिणामों में वीतरागता के आने से क्या होता? सिद्धिम लहई, सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त करता है। सीधे सीधे तो रास्ते बता दिए, यहाँ से जाओ वहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ से जाओ वहाँ पहुँच जाओगे, सब लिखा तो है। अब भूलने भटकने का कोई काम नहीं, सब लिखे हुए हैं। इस नगर को जाना है, यहाँ से इतने किलोमीटर और सीधे निकल जाओ। वहाँ जाना है तो इस तरफ से जाओ। हाँ, और फिर यदि और कुछ छोटे मोटे रास्ते मिलते हैं, कहीं भ्रम होता है, तो तुम्हारे पास में गूगल, बताओ भाई। अब वो भी एक नहीं बताता, वो भी 3-4 बता देता है वो भी भ्रम में डाल देता है हाँ, वो भी एक थोड़ी बताता। अब कहीं के रास्ते पूछो, वो 2-3 रास्ते बता देता है। अब आप अपना दिमाग लगाओ कहाँ से जाना, क्या करना है। तो मोक्ष मार्ग में तो बता दिया, शुभ परिणाम का रास्ता स्वर्ग, अशुभ परिणाम का रास्ता नरक त्रियंच। अब सिद्धि का रास्ता शुद्ध उपयोग, सिद्धिम लहई, शुद्धेन, शुद्ध उपयोग से सिद्धि को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। एवं लोयम, इस प्रकार लोक का विचिंत जो चिंतन करना चाहिए। चारों गतियों के बारे में कह दिया, एक ही गाथा में सब कह दिया, ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं समझी, सब बता दिया, अब कुछ नहीं बचा। अशुभ 2 तरफ, त्रियंच नरक, शुभ स्वर्ग और शुद्ध मोक्ष। खत्म, तीनों लोक हो गए। अधोलोक हो गया, मध्यलोक हो गया और ऊर्ध्वलोक हो गया। शुभ से मनुष्य गति भी मिल रही, स्वर्ग भी मिल रहा। अब दोनों गतियों में आप तुलना कर लो, कौन सी चाहिए। यहाँ का व्यक्ति सोच रहा हमें वो मिल जाए, वहाँ का जीव सोच रहा हमें ये मिल जाए। हैं? सुर काया को नरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी, और नर काया को सुरपति तर से। सुरपति नर काया को तरस रहा, और ये नर और नरपति ये सुर काया को तरस रहे। सो दुर्लभ प्राणी, इतना आसान थोड़ी है कि नहीं? सुन तो रहे ना? है? हाँ, सुन रहे हैं ना? हाँ, कहीं सोच में डूब गए खो तो नहीं गए कहीं? नहीं नहीं, ध्यान पूर्वक। क्या कहा हमने? कि ये मनुष्य
स्वर्ग 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 कोई श्रेष्ठ मान के उसको तरस रहा, सो नहीं मिल पा रहा। ऐसे मांगने से थोड़ी मिलता, पुण्य होना चाहिए। और पुण्य कैसे बढ़ता है? पुण्य कैसे बढ़ता है? भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ करो, सभी प्रकार के धर्म की बातों को समझो। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी होता है। मन को स्थिर करने के लिए स्वाध्याय बहुत बड़ी खुराक है। बिल्कुल। तप में तो ऐसा नहीं आता है। तप में आने के लिए स्वाध्याय को संयमी बनना जरूरी है, वृत्ति बनना जरूरी है। वृत्ति बन करके कोई स्वाध्याय करेगा तो उसका स्वाध्याय तप माना जाएगा, और बिना वृत्ति बने ऐसे ही स्वाध्याय करेगा तो स्वाध्याय माना जाएगा। परिणामों में उसके विशुद्धि आएगी, लेकिन तप नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि तप जब भी आता है, तप के लिए उत्तर गुणों में ग्रहण किया है, तप को मूल गुणों में ग्रहण नहीं किया। तप उत्तर गुण है। मुनियों के 28 मूल गुण हैं, 28 मूल गुणों में तप नहीं है। अब 12 प्रकार के तप उत्तर गुण में है। उत्तर गुण कब आएंगे? जब मूल गुण तुम्हारे पास होगा, तब उसके बाद में फिर उत्तर गुण आएंगे। मूल गुण पहले होना, फिर उत्तर गुण होना। कॉपी, आपको प्रश्न पत्र मिल गया, कॉपी भी दे दी, अब कॉपी भरना शुरू करो। अब जब पूरी कॉपी भर जाएगी तो फिर और आपको आवश्यक हो तो और ले लो। अब कॉपी में तो एक पेज तो भरा नहीं, सप्लीमेंट्री देना थोड़ी, पहले भरो तो अपनी कॉपी, वो बाद में दिया जाएगा जब ये पूरा हो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं हम तो उसी में भरेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, इसको पूरी खाली छोड़ दी, उसको भर करके दोगे तो क्या मतलब है? मूल कॉपी तो तुमने कोरी छोड़ दी और सप्लीमेंट्री भर रहे हो। ऐसे सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, चलो पहले दिखाओ कितने पेज और बचे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो मूल व्रत पहले होते हैं। गृहस्थ 12 व्रतों का पालन करे, मुनि महाराज महाव्रती अपने 28 मूल गुणों का पालन करें, क्षुल्लक जी अलग जी अपने 11 प्रतिमाओं का पालन करें,